वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस रिजल्ट। देखो रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस है तो उसके ऊपर में जितने भी आप लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करोगे, लीनियर ऑपरेटर मींस डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ दैट ऑपरेटर विल बी सेम। ओके, तो टी सच दैट x टू x, हियर x इज फाइनाइट डायमेंशनल, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन t होगी दैट विल बी बाउंडेड। और मैंने आपको बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में इफ इट इज बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉन्टिन्यूस, ये होता है। तो सेम स्टेटमेंट आ सकती है x बाउंड, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड होगा की जगह दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कॉन्टिन्यूस, कैन बी नहीं, 101% दैट विल बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ सबसे पहले एक लीनियर ऑपरेटर हम अज्यूम करते हैं, लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन x where dimension of x is n, finite dimensional, so we assume कि let dimension of x be n. Okay, if dimension of x is n, there will be n elements in basis of x, so let e1 e2 up to so on en be the elements in the basis of x। अगर इसके बेसिस के एलिमेंट e1 e2 en है तो every x, this imply every x belonging to x has unique representation, unique representation, that is से x इज इक्वल टू क्या होगा, इस इन बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, अल्फा 1 e1 अप टू सो ऑन अल्फा n en वेयर अल्फा i's आर स्केलर्स। डन। ओके, अभी हमको t को बाउंडेड शो करना है। t को बाउंडेड शो करने के लिए नाउ t की नॉर्म इट शुड बी लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो इसको एज्यूम करते हैं। x क्या है, इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ t x कैन आई राइट i फ्रॉम 1 टू n अल्फा i e i, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इज योर x ना। तो सिंस t इज अ लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये समेशन ओपन हो जाएगा एक्सप्लिसिटली, तो समेशन i फ्रॉम 1 टू n एंड अल्फा i ये बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा t ऑफ e i। ऑलराइट, ये क्या है, इस मॉडुलस से भी बाहर आ जाएंगे। देखो ओपन करके दिखाती हूँ, इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 t ऑफ e1 प्लस अल्फा 2 t ऑफ e2। कैन आई राइट दिस एज समेशन i फ्रॉम 1 टू n मोड अल्फा i t ऑफ e i। आई कैन राइट ना, क्योंकि यहाँ से स्केलर बाहर आ जाएगा, यहाँ से स्केलर इजिली बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्टली फॉर आई एम राइटिंग इट देयर, इट विल बी मोड, कांस्टेंट का तो मोड आता है टी ऑफ ई आई। एज वी नो, जब भी आप किसी भी नंबर पे या एलिमेंट पे व्हेन यू अप्लाई अ नोम, तो उसका आंसर इज ऑलवेज अ रियल नंबर और यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा दैट विल बी। तो कैन आई से दिस नंबर इज m, तो इट विल बी m समेशन i फ्रॉम 1 टू n मोड ऑफ अल्फा i वेयर m is equal to norm of t of i, it is maximum, it will be less than equal to this m। I am assuming कि ये जो m मैं ले रही हूँ that will be maximum of all these ei। Done। Now name it as 1. Since ei's set is I from 1 to n linearly independent set, so
there is a constant c greater than 0 such that what is happening there, such that alpha 1 e1 plus alpha 2 e2 up to so on अल्फा एन ई एन इन सब का नॉर्म किसके इक्वल है, सी इंटू इसके इक्वल है। एक ऐसा कांस्टेंट नंबर सी एग्जिस्ट करेगा कि दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दी स्केलर्स multiplied by c. Okay, it comes from the definition of basis, dimension and this linearly independent set. हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, but this is the direct result. Okay, now what is this? This is your, from here it is equal to x ना, so this is your norm of x which is equal to c summation I from 1 to n mod of alpha I. So from here, what is the value of summation I from 1 to n mod alpha I? It is equal to 1 upon c. I am able to divide by this c because it is clearly mentioned that c is non-zero. Okay, so it will be norm of x. And why we have taken c greater than 0? Greater than is 0 इसलिए लिया because this side is always positive being a norm. This side is also always positive being modulus. तो c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. अगर c नेगेटिव हुआ तो ऐसा कोई c एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. देयर विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन. तो c शुड बी ग्रेटर देन 0. ऑलराइट, पुट दिस वैल्यू हियर. तो इट विल बी t ऑफ x less than equal to m. Value of this will be 1 upon c into norm of x. Now m by c, this is again a constant number, so I am assuming it as k. So t of x, this norm is less than equal to k norm of x. What this shows, for all x it is holding, है ना? For all x, every time it is happening for all x. So from here I can say t is bounded. Done.